गोवर्धन की तलहटी पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। जैसे श्री कृष्ण का हृदय सभी रसों से आप्लावित और लक्ष्मी रूपी श्री वत्स चिन्ह से अलंकृत है, वैसे ही गोवर्धन भी वर्षा ऋतु में सौंदर्य से मंडित एवं स्वादिष्ट ताजे फल कंद मूल रूपी धन से युक्त है। अति हर्षित अपने सखाओं के द्वारा लाए गए विविध स्वादिष्ट फलों एवं कंदमूलों का श्री कृष्ण आस्वादन करते हैं। सखाओं के प्रेम से बंधे होने के कारण गोवर्धन से लाए गए सभी वनभोज सामग्रियों को कृष्ण बड़ी सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। तदुपरांत आनंदित सखागण विभिन्न रंगों के वन खानिज गेरू आदि से कृष्ण के श्री अंग को चित्रित करते हैं और जब सखागण कृष्ण को आनंद देने के लिए उनको घेरकर उल्लासपूर्वक नृत्य करते हैं, तब श्याम सुंदर अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में गोता लगाने लगते हैं। श्याम सुंदर सखाओं की सेवा से संतुष्ट होकर जब हंसते हुए अपनी दंत कांति को विकीर्ण करते हैं, तब वे सभी वन्य जीवों का चित्त चुरा लेते हैं। सखा बड़ी शीघ्रता से सुपारी, चूना, कत्था आदि से युक्त सुगंधित पान की बीड़ी, अति सुगंधित केले, कर्पूर से निर्मित रसाला पेय एवं अन्य विविध खाद्य सामग्री श्याम सुंदर को अर्पित करते हैं। ये सामग्रियां उन्होंने पहले से ही एकत्रित की हुई होती हैं। इस प्रकार श्याम सुंदर गोवर्धन पर विविध प्रकार से सेवित होते हैं। जब मेघ वर्षा करते हैं, तब श्याम सुंदर सखाओं के साथ गोवर्धन की कंदराओं में आश्रय लेते हैं। जब तक वर्षा रुक नहीं जाती, तब तक वे सभी गुफाओं में ही बैठे बैठे खेल खेलते रहते हैं। उस समय श्याम सुंदर की शोभा एक गज शावक की भांति होती है। वे सखा गुफा में अपनी ही बोली की प्रतिध्वनि से खेलते रहते हैं। कोई सखा गुफा के अंधेरे में कहता है, कौन है, क्या कर रहे हो? गुफा से वही शब्दों की प्रतिध्वनि आती है। इस प्रकार वे सखागण अपनी ही प्रतिध्वनि के साथ खेलते हुए समय व्यतीत करते हैं। यद्यपि आश्रय दाता के ऊपर चिल्लाना अशिष्टता है, फिर भी ये बात श्री कृष्ण सखाओं पर लागू नहीं होती, अपितु यह चेष्टा श्याम सुंदर को सुखी करने वाली हो जाती है। गोवर्धन भी इन सभी के आगमन से स्वयं को धन्य समझते हैं। मेघ भी सखाओं की हास्यमयी क्रीड़ा को देखकर मानो हंसते हुए ओले रूपी दांतों को बिखेर रहे हैं। वर्षा काल में ही कृष्ण सखा उन ओलों को एकत्रित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और शीघ्रता से वापस आकर हिमखंड रूपी पुष्पों को श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित करते हैं। वर्षा रुकने के बाद सखाओं के साथ कृष्णचंद्र चंद्र कांति फैलाते हुए गोवर्धन कंदरा से बाहर आकर तत्क्षण ही गोवर्धन शिखर पर चढ़ाई कर रहे हैं। वर्षा से धुलने के कारण गोवर्धन की शिलाएं इंद्रनील मणि जैसे चमक रही हैं और उसी पर श्याम सुंदर बड़े आनंद से बैठे हुए हैं। सखागण कस्तूरी से सुवासित श्वेत चमर से श्याम सुंदर के लिए हवा कर रहे हैं। सभी के दुखों का हरण करने वाले हरि आनंदित होकर वृंदावन की शोभा देख रहे हैं। यह शोभा उनके श्री अंग के प्रतिबिंब की तरह ही प्रतीत हो रही है। सखाओं के मध्य श्याम सुंदर अमिश्रित जाति की श्रुतियों के राग को बड़े ही सुंदर ढंग से बजा रहे हैं, जिसको सुनकर सखा बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। उस वेणुवादन के समय उनकी शोभा इंद्रनील मणि के खंभे जैसी प्रतीत हो रही है। मंद मंद हवा से उनका पीतांबर सुंदर रूप से फहरा रहा है। उसी त्रिभंग ललित मुद्रा में श्याम सुंदर सस्पष्ट गंभीर वेणु ध्वनि के द्वारा अपनी गायों का नाम ले लेकर बुलाते हैं। सभी गायें शेर, चीता और बाघ आदि हिंसक जीवों के आक्रमण से मुक्त होने के कारण
निर्भय होकर सुगंधित हरी हरी घास गोवर्धन के ऊपर शांतिपूर्वक चल रही हैं। लेकिन वे गायें जैसे ही अपने नाम को वेणु के माध्यम से सुनती हैं, वैसे ही पूंछ उठाकर हम्बा हम्बा ध्वनि करते हुए लहेड़े पेलती उछाल मारती हुई श्याम सुंदर के पास आकर उनके चरणों को लेहन करने लगती हैं। खेल खेल में बिना प्रयास के गायों को एकत्रित करने के लिए सभी सखा कृष्ण की प्रशंसा साधु साधु बोल के करते हैं। अब श्याम सुंदर के आदेश को पाकर गायें गहवर घने वन को त्याग कर खुले मैदान में चरने लगती हैं। कभी तो मधुमक्खी कृष्ण के वेणु धुन से के साथ अपना स्वर मिला देते और कभी श्याम सुंदर मधुमक्खी के साथ अपना मधुर स्वर मिला देते। उसी बीच सभी सखा अपना अपना खेल कौशल दिखाते रहते। बाद में सभी मित्र मंडली धीरे धीरे गोवर्धन से नीचे उतर आते। जब श्याम सुंदर नंदगांव लौटते, तब सभी वन्य जीवों का चित्त चुरा लेते थे। वे वन्य जीव दुखी होते क्योंकि वे कृष्ण के साथ नहीं जा सकते थे। कृष्ण कभी गोवर्धन की फिसलनी शिला से सरकते तो उनकी अद्भुत मनमोहक नूपुर ध्वनि होती। ब्रह्मा शिव और पार्वती से पूजित ब्रज रज से श्री कृष्ण के कमल चरण सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सुंदर नपे तुले कदमों से गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं। श्याम सुंदर के कमल शंख चक्र आदि 19 चरण चिन्ह वर्षा से सिक्त पृथ्वी के ऊपर अलंकार रूप से सुशोभित हो रहे हैं। उनके सुकोमल चरण स्पर्श से पृथ्वी देवी का अघ बक और पूतना आदि असुरों के कष्टकारी भार से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार से कृष्ण सभी ग्वाल सखाओं एवं गायों के साथ वर्षा ऋतु में मनोरंजन से भरपूर हास परिहासमयी लीलाओं को किया करते हैं। गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज धरन की जय।